चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू सो दैट द स्क्वायर of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1 for some integer m। मतलब किसी इंटीजर m को उसके स्क्वायर को हमें शो करना है कि वो 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में होता है, तो हमें कोई यहाँ पे अंक मानना पड़ेगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा के अनुसार आप जानते ही हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। यहाँ पे हम डिविडेंड ए को मान लेते हैं, डिवाइज़र हमने बोला ही था कि वो क्वेश्चन से मिल जाता है। देखिए यहाँ पे 3m है, 3m प्लस 1 है, मतलब जो डिवाइज़र है हमारा वो 3 है, तो डिवाइज़र 3 मिल गया। क्विसेंट हमने q मान रखा है और रिमाइंडर r। और आप जानते हैं कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम ही होता है, तो यहाँ पे डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर भी 3 से कम होगा, यानी 0 से लेके 3 तक जा सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब इसको हम स्टेटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हमें स्क्वायर निकालनी है। इसका मतलब कि अगर हम a को लिखते हैं तो a इज इक्वल टू 3q प्लस r का फॉर्मेट होगा, जिसमें हमारे पास r 0, 1 और 2 होगा। तो इस तरह हमारे पास 3 आएंगे। a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, दूसरा आएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और तीसरा फॉर्म आएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब हमें इसका स्क्वायर निकाल के देखना है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 तो हट जाएगा, 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर। लेकिन आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है, तो क्या हम इसको 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं। 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, दोनों इक्वल है। इसमें हम 3 को ऐसे ही रहने देंगे और 3q स्क्वायर को हम कोई इंटीजर m मान लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3m। यहाँ पे हम लिखेंगे कि m इज़ इक्वल टू 3q स्क्वायर, जो हमने मान रखा है। ठीक है, जस्ट सिमिलर इसको देखेंगे तो इसका भी हमें स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। इसका होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab का कितना वैल्यू हो जाएगा 6q, और प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब इसमें से भी हम देख सकते हैं कि इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं और इसको भी m के फॉर्मेट में हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 कॉमन लेके 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और इस पूरे पार्ट को हम m बोल देंगे, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3, इस पूरे का वैल्यू m प्लस 1, और इस तरह से हमारा एक और फॉर्मेट आ गया जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3m प्लस 1। तीसरे पार्ट को भी हम देखेंगे कि a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 है, तो a स्क्वायर निकालेंगे तो इसका भी हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू होगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। लेकिन हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इन दोनों में से तो हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसको m मानूंगा 3 कॉमन निकालने के बाद, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 4। इसका मतलब ये फॉर्मेट नहीं आ पाएगा, इसलिए हाँ, क्या हम इस 4 को तोड़ सकते हैं? तो हाँ, 3 प्लस 1 में तोड़ सकते हैं और इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, यानी 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। और हम इजीली देख रहे हैं कि अगर इन सब में हम 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस 1। और इसको अगर हम m मान लेते हैं, यानी अगर हम लिख दें कि m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो हम लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को 3m प्लस 1, जो हमारा फॉर्मेट आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव
इंटीजर जो हमारे पास स्क्वायर था ए स्क्वायर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। अब देख सकते हैं 3m और 3m+1 के फॉर्म में दोनों आए हैं जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। इस तरह हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से ये भी क्वेश्चन ख़त्म होता है। और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन हमें कमेंट कर सकते हैं।